जी अरविंद केजरीवाल की रिहाई और अब वो पॉलिटिकल कैंपेन सुबह से शुरू करने जा रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे हैंडल करेगी? देखिए, दिल्ली को शराब में डुबो करके घोटाला करने के बाद उनको कुछ समय के लिए जो है मुचलके पे वो रिहा हुए हैं, तो कोई उन्होंने बहुत नाम वाला काम नहीं कर दिया कि वो बहुत आज़ादी की लड़ाई लड़के आए हैं। घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की सरकार को चोट दी और सैकड़ों करोड़ रुपए डकार गए हैं, ये उनके ऊपर आरोप है। जैसे हजारों करोड़ रुपए की हेरा फेरी में सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, उसी तरीके से केजरीवाल जी जमानत पर आए हैं। वो भी जो है कुछ समय के लिए आए, जेल जाना है उनको दोबारा। तो कोई वो चमत्कार करने नहीं आए हैं, पूरी तरह से वो राजनीति में एक्सपोज हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अन्ना आंदोलन को हाईजैक करके और तमाम एक नई विचारधारा लेकर के आएंगे, एक नए तरह की राजनीति शुरू करेंगे, झूठ बोल करके जनता को बेवकूफ़ बना करके जितना भी उन्होंने मक्खन और मलाई खाना था वो खा चुके हैं। अब वो बुरी तरह से एक्सपोज है। कोई भी परिवर्तन उनके आने से नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि जो फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर था, विपक्ष के नेता के ऊपर से, वो कुछ दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए केजरीवाल जी के ऊपर आ जाएगा और मीडिया को मसाला देते रहेंगे, जैसा कि आपने उनके बारे में बताया है। इसके अलावा उनके आदर्श सारे देखे हुए जनता ने, उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है और वो एक भ्रष्टाचार के बड़े आरोप पर जो है इस समय जमानत पर छोड़े गए हैं। पहला चार्ज उन्होंने लगाया, आपने देखा जेल से निकलते ही एक पहला चार्ज लगाया, इस देश में तानाशाही को खत्म करना है। मुझे लगता है कि ये देश में अब इमरजेंसी लगाने की हैसियत किसी की नहीं है, वो कांग्रेस ने लगाई थी। और भारत में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी का जो शासन है उससे भारत पिछड़ी देशों की श्रृंखला से निकल के आगे आने वाले देशों की श्रृंखला में आया है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में अगले 5 साल में पहुंचेगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी जनता के बीच में है। भारत के बीच में के सामने एक ईमानदार राजनेता है नरेंद्र मोदी, जिसने बिना छुट्टी लिए गरीबों के कल्याण के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए देश को आगे लेकर के जा रहा है। ये विपक्ष के इंडिया अलायंस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर जनता का भरोसा हो। सब टुकड़ों में एक केक का छोटा पीस खाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उनको केक भी नहीं खाने देगी। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का दिल्ली में खाता भी नहीं खोलेगा और पंजाब में जहां उनका राज्य है वहां भी उनको काफी मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका।